आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड करंट अफेयर टाइम्स नसीम अहमद के साथ। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं वहीं से जहां से सिलसिला जो है मुनक़ता हुआ था। मुनक़ता से मुराद ये है कि इस्लामाबाद सिटिंग जो है वो तो हो गई फेल, और उसके बाद जो है आज मैंने एक और बयान सुना है ट्रम्प साहब का, जो कि अमेरिका में वो खिताब कर रहे थे, शायद सहाफ़ियों से खिताब कर रहे थे। तो उन्होंने जिस अंदाज़ में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मज़ीद कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। और उन्होंने कहा कि जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है सहूलतकारी की कि हमारा किसी तरह से मुआहिदा हो जाए। पाकिस्तान तो आ गया साइड पर, और इसके अलावा जो है इसहाक डार साहब की जो है मुसलसल बातचीत जो है वो जारी है सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से, और इस तरह से उनका एक सिलसिला जो है बातचीत का जारी है। अब जो सबसे बड़ी पेशरफ़्त जो है वो हो रही है, जिसने तबाही इस अंदाज में मचा दी है कि क्योंकि जिस तरह से वो इक़दामात किए जा रहे हैं वो तो बहुत कुछ बता रहे हैं, और सूरत हाल सुलझने की बजाय उलझती चली जा रही है। और वो ये है कि जी अमेरिका ने जब ये देखा कि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो है एक किस्म का जो है पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया, और वहाँ से जाने वाले लोगों से जो है वहाँ से वो पैसे लेना शुरू कर दिया, टूल लेना शुरू कर दिया, और उन जहाज़ों से वो पैसा ले रहा था। यहाँ तक भी बर्दाश्त था, यहाँ तक भी खामोश रहते। लेकिन जिस चीज़ से ज़्यादा परेशान किया अमेरिका को, वो ये था कि उन जहाज़ों से जो पैसा लिया जा रहा था, वो जो पैसे थे वो चाइनीज़ मनी थी। जी हाँ, ख़वातीन हज़रात, वो चाइनीज़ मनी थी, और चाइनीज़ मनी जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो उठ रही थी। और अगर अमेरिका खामोश रहे तो थोड़े अरसे के अंदर चाइनीज़ मनी जो है वो डॉलर के बराबर आके खड़ी हो जाएगी, जो कि किसी सूरत भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है, मंजूर नहीं है। अब अमेरिका ने क्या किया, उसके पास क्या रास्ते रह गए? उसके बाद यही रास्ते रह गए थे कि जनाब वो धमकियाँ देता और बात करता, मुआहिदे की बात करता। लेकिन उसने ये कहा कि मुझे इमीडिएटली, उसने इसका भी इंतज़ार नहीं किया कि वो जो मुआहिदे में तारीख चली है उसका ही कोई पास कर लें, उसका भी पास नहीं किया। और उसने फ़ौरन से पहले जो है इक़दाम किया, और इक़दाम करने के बाद ये कहा कि आज क्योंकि मंडे है हमारी तरफ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आज मंडे शाम 7 बजे से ऑनवर्ड अब नए हुर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ब्लैकेट कर दिया जाएगा, और वहाँ से आने और जाने वाले जहाज़ों को अमेरिकन आर्मी जो है वो चेक करेगी। और ज़ाहिर है कि ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, और ईरानी पोर्ट से भी जो आएगा उसको भी जो अमेरिकन नेवी है वो चेक करेगी। अब अमेरिका ने अपना तसल्लुत जो है वो वहाँ पर कायम कर दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो एक महदूद पैमाने पर जहाज़ी अटैक करने की भी सोच रहा है। अब ख़ातिन हज़रात, इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जितनी ऑयल की तरसील हो रही थी वो ज़ीरो पर चली जाएगी, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। और नाक़िदीन ये भी कह रहे हैं कि शायद वेनेज़ुएला से या और ज़राए से अमेरिका को कुछ तेल मिल रहा है कि वो थोड़ा सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इंटरनल अमेरिका के अंदर जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सनद मुतासिर हुई है, जो इंडस्ट्री मुतासिर हुई है, वो ट्रक इंडस्ट्रीज़ है। और वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े ट्रक और रेलें होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है, और वो कितने ही दिनों में एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं और सारा जो माल है वो पहुँचाया करते हैं। अब ख़वातीन एक चीज़ और भी है, और अब ईरान ने जो है वो एक जो है वीडियो जारी की है, जिसमें एक अमेरिकन नेवी का जो जहाज़ है वो उनकी हदूद में दाखिल होने की कोशिश करता है, और उसके बाद जो पासदारान इनकलाब हैं वो उसको बाकायदा वार्न करते हैं, और वार्न करने की भी वीडियो मौजूद है कि आप एक गलत टेरिटरी में दाखिल हो रहे हैं, इस टेरिटरी में आपका कुछ लेना देना नहीं है, और वहाँ से वो अमेरिकन शिप जो है वो मूव कर जाता है। अब इस बात की जो मुखालफत है वो किस किस ने की है? अमेरिका के साथ न खड़े होने में जो फ्रांसीसी हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं, और यूके वाले, इंग्लैंड वाले हैं, उन सब ने इस बात की मुखालफत की है कि हम किसी सूरत भी अमेरिका की दरख्वास्त को यस नहीं कहेंगे। अगर तो आई है तब भी हम नो कहते हैं, और अगर आएगी हम तब भी नो कहते हैं, और हम समंदर के अंदर जाकर अमेरिका की जो सुपरविजन है उसको हम कबूल नहीं करते। और ये जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर ले जाएगा तेल की तरसील को। अब ख़वातीन और हज़रात, ये तो मैंने दुनिया का एक मौक़िफ़ आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि ईरान क्या कहता है। ईरान ये कहता है कि जनाब मैंने जो है बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं, और मैं जो है समंदर में डील कर रहा हूँ, अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल मेरे कंट्रोल के अंदर है, और अगर किसी को यहाँ से गुजरना है या कोई बात करनी है तो वो मुझसे बात करे, ताकि मैं उसके लिए सेफ पैसेज जो है बता सकूँ कि यहाँ से गुजर के यहाँ जाओ। अगर वो दूसरे रास्तों में जाएंगे तो बारूदी सुरंगों से टकरा जाएंगे।
اب بات بہت خطرناک ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے شام 7 بجے کے بعد کیا سلسلہ شروع ہوگا اور کس طرح سے باتیں آگے بڑھیں گی۔ ابھی تک کے سلسلے جو تھے وہ یہی تھے اور اسٹاک ایکسچینج بھی بری طرح متاثر ہوا۔ اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو پتہ ہی ہے، صرف گوش گزار کر رہا ہوں کہ وہ ہے اسٹاک ایکسچینج جہاں پر ہلکی سی کوئی قیاس سرائی بھی کر دی جاتی ہے نا تو وہاں پر ان کے انڈیکس وغیرہ جو سارے کے سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب صورتحال مکمل بلاک ہو گئی ہے اور ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں فوراً سے پہلے چڑھ گئی ہیں، تیل بھی چڑھ گیا ہے اور گیسز بھی چڑھ گئی ہیں، کیونکہ ایران سے اگر سمندر کے اندر ایران کو چیک کیا جائے گا اس کی طاقت کو تو ایرانین اور وہ لوگ جو امریکن نیوی میں رہے ہیں، بحریہ میں رہے ہیں، وہ نا کے دن یہ کہہ رہے ہیں that is not going to be an easy task because if America tries to kill them there in the sea تو امریکہ خود بھی کہیں نہیں جائے گا۔ تو یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، شاید امریکہ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے یا پھر وہ اپنی سپرویژن، اپنی پرائرٹی اور اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ خواتین حضرات اب تک کے لیے اتنا ہی، اور پھر جیسے صورتحال بدلے گی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ نسیم احمد کو کرنٹ افیئر ٹائم سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔